हाँ जी, तो आप में से बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली ये पूछ रहे थे कि सर नया इक्विटी रिसर्च कोहर्ट कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। सो आई एम हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू टू अनाउंस आवर नेक्स्ट इक्विटी रिसर्च कोहर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ अगस्त। ठीक है, 17th ऑफ अगस्त से ये इक्विटी रिसर्च कोहर्ट स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ बेसिक डाउट रहते हैं, वो मैं यहाँ पर फटाफट क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ अगस्त। द क्लासेस वुड बी ऑन वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 8:30 PM लाइव। अगर आप कोई लाइव सेशन मिस कर जाते हो तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, ओवरऑल जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। जो व्यूज रहेंगे वो 2 टाइम्स रहेंगे टोटल। 2 टाइम्स का क्या मतलब है, क्या 2 बार क्लिक कर लिया तो वीडियो एक्सपायर? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 200 घंटे का टोटल मटेरियल मिला है तो 200 घंटे को आप 400 घंटे देख सकते हो। ठीक है, डिवाइस चेंज, ठीक है, डिवाइस चेंज नॉट अलाउड, सॉरी, डिवाइस चेंज अलाउड नहीं होता है हमारी तरफ से। और मैं आपको एक चीज़ लास्ट बता देता हूँ दैट देयर आर EMIs विच यू कैन अवेल। EMIs के लिए आपको पूरा चेकआउट करके पेमेंट पेज तक जाना पड़ता है, वो पेमेंट गेटवे में आपको EMI फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है ना। एक डाउट और आता है जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर ये जो NISM 15 और 8 है और जो हमारा इक्विटी रिसर्च कोहर्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। जो हमारा एक ERC है और NISM 15 और 8 के जो वीडियोस आपने यूट्यूब पे डाले हैं या डाल रहे हो, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो यार, NISM 15 और 8 जो है ना वो स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन मतलब अगर मुझे कुछ भी अभी समझ नहीं रहा है कि वेदर मुझे ये भी क्लियर नहीं है कि फाइनेंस मेरे लिए बना भी है कि नहीं बना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर मैं एडवाइस करता हूं कि आप पहले NISM 15 के फ्री वीडियोस देखो, NISM 8 के फ्री वीडियोस देखो। आप ये समझो कि आपको मुझसे पढ़ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इट इज वेरी फाउंडेशनल, बहुत फाउंडेशनल है, बहुत बेसिक है ना, वेरी बेसिक। और इसके अंदर थ्योरी जो है वो थ्योरी का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है जो सीरीज है। अच्छी बात है, करना चाहिए आप सब लोगों को, क्योंकि इसी से तो समझ में आएगा ना कि यार वेदर वी आर लाइकिंग द सब्जेक्ट और नॉट। वहीं पर ही इक्विटी रिसर्च कोहर्ट अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग विल कवर इज फ्रॉम स्क्रैच। हम सब कुछ स्क्रैच से कवर करेंगे। वी विल लर्न 100% प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो भी हम समझते हैं उनको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस इज जॉब ओरिएंटेड, ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। दिस इज मेंट फॉर अपस्किलिंग, ये आपके अपस्किलिंग के लिए बना है। यहाँ पर आपको मेरी मेंटरिंग रहेगी हाथों हाथ। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें इसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यार साले इक्विटी रिसर्च होता क्या है। देखो यूजुअली क्या होगा, आपको है ना एक पर्टिकुलर सेक्टर की कुछ सेट ऑफ कंपनीज दी जाएंगी। सेट ऑफ कंपनीज दी जाएंगी मतलब जैसे आप सीमेंट सेक्टर में हो तो आप सीमेंट की 2 या 3 कंपनीज को ट्रैक करोगे। सर ये ट्रैक करने का मतलब क्या होता है मेरे को समझाना। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस कंपनी के बारे में फर्स्ट टाइम जब रिसर्च करते हो और उस रिसर्च की जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो उस रिपोर्ट को इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट बोलते हैं। उस इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट में आप इन डेप्थ एनालिसिस करोगे अपनी कंपनी का। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का सेक्टर जिस सेक्टर में प्ले कर रही है वो सेक्टर कैसा है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसा है, इंडियन लेवल पे कैसा है, कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा डेप्थ में एनालिसिस होगा। मैनेजमेंट के क्या प्रोजेक्शंस हैं 5 साल के, 10 साल के। ठीक है, वो हर चीज पूरी डेप्थ में लिखी होती है। दैट इज योर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट। एक बार आपने ये करा, उसके बाद आप क्वार्टर टू क्वार्टर जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तब आप मैनेजमेंट से जाके बात करते हो, मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछते हो कि अरे भाई आपने तो ये बोला था, ये नहीं हुआ, या फिर आपके फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स है, आपकी क्या गाइडेंस है, आप कितना प्रॉफिट दोगे, कितना नहीं दोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक्यूमुलेट करते हो कंपनी के बारे में भी और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करने के बाद अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो, समझना जो कि आप हो गए ही हो गए, अगर आप कहीं पर भी इक्विटी रिसर्च एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नौकरी पे जा रहे हो तो या तो वो पूरी फर्म ही सेबी रजिस्टर्ड होगी या आप इंडिविजुअल लेवल पे वो आपका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। सर मैं समझा नहीं, हाइपोथेसिस क्रिएट करने का क्या मतलब है? हम दिमाग में एक विचार क्रिएट करते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी को बाय करवाना है लोगों से,
लोगों को सेल करना है या होल्ड करवाना है या एक्यूमुलेट करना है कि पहले बाय कर चुके हैं अब और खरीदना शुरू करो। समझना मेरी बात। ये कॉल मैं देता हूं। इसके लिए मुझे सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए रिकमेंडेशन देने के लिए कि इसको बाय करो या सेल करो। सर अगर मैं नॉर्मल थॉरो रिसर्च करता हूं और वो सिर्फ वो रिसर्च बना के डाल देता हूं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, तो चलेगा क्या विदाउट सेबी? रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए उसमें बाय सेल और होल्ड का, ये ध्यान रखना। कहीं पर भी आप इन्फ्लुएंस मत करो किसी को भी कि आप जाके ये स्टॉक खरीद लो। आप सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है। नाउ आप ये देखो यार कि ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है, ठीक है, ये प्रोफाइल कैसी प्रोफाइल है कि आप ऊपर वाले का काम कर रहे हो। मैं समझा नहीं, ऊपर वाले का मतलब मेरे ऊपर वाले का नहीं, आप अब भगवान का काम कर रहे हो। आपके एक बार बोलने पे एक 40-50 ईयर ओल्ड जेंटलमैन जिनको 10 साल 12 साल 15 साल में रिटायर होना है, ठीक है, आपके एक बार बोलने पे ही इज पुटिंग हिज इंटायर लाइफ सेविंग इन फ्यू सेट ऑफ स्टॉक्स। समझ रहे हो? तो आप समझ रहे हो कितनी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है ये, कि आप जाके इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनो और आप लोगों की वेल्थ को मैनेज करो। वेल्थ को मैनेज करो मतलब उनकी हेल्प करो वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, ये कैपिटल मार्केट का रोल है, हार्ड कोर फाइनेंस रोल है, ध्यान रखना। ठीक है। अब आपको एक सवाल और खुद से पूछना पड़ेगा। देखो यार, मैं सीधे यहां पर आपको कोई बेचने नहीं आया हूं चीजें। हम लोग तो इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मना कर देते हैं कि दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा ये बोलना है कि आप पहले खुद से एक बार ये टटोल के पूछो कि क्या इक्विटी रिसर्च आपके लिए बना भी है, या फिर आपके जो सीनियर्स थे, ठीक है, वेदर इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ सीएफए, या फिर आप नॉर्मल भी हो और आपके कोई सीनियर है जो इक्विटी रिसर्च में, और अभी 3-4 साल 5 साल उनको हो गए, 30 लाख 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तो सर मैं उस चीज़ से इंप्रेस हो गया हूँ कि इतना मोटा पैसा बनता है। कहीं यू आर हियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी तो नहीं हो आप इस जगह पर। ठीक है, कि मेरे को इक्विटी रिसर्च इसीलिए करना है क्योंकि उसमें पैसा बहुत मोटा है। ठीक है। या फिर आप यहाँ पर इसलिए तो नहीं हो कि सर मेरे सारे दोस्त इक्विटी रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं आगे तो मैं भी करता हूँ। देखो यार, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए इस करियर को अप्रोच करोगे ना, तो ये करियर आपको पूरी तरीके से निचोड़ देगा और 2 बूंद पानी भी नहीं टपकने देगा। समझ रहे हो? आपको सूखा निचोड़ देगा पूरा ये। इट इज अ वेरी हार्ड वर्किंग प्रोफाइल। एंड नॉट ओनली इक्विटी रिसर्च यार, पहले 4-5 साल तो आप कुछ भी कर लो, यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड इन योर करियर, तभी आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस होता है। देखो, आपको इक्विटी रिसर्च क्यों परस्यू करना चाहिए पता है? नंबर वन, सर मैं मोनोटोनस जॉब नहीं कर पाता। मोनोटोनस जॉब मतलब सेम काम बार 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 करना है, वो मुझे नहीं करना है। मेरे को डायनामिज्म चाहिए काम में, तो इक्विटी रिसर्च में ही है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट्स के डायनामिक्स बार बार चेंज होते हैं, धंधे के डायनामिक्स चेंज होते हैं। आज से 1 साल 1.5 साल पहले जिस तरीके से कंपनियां ऑपरेट कर रही थी सीमेंट सेक्टर में, आज वैसे ऑपरेट नहीं कर रही हैं, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। ठीक है, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। नंबर टू, मुझे सर कैपिटल मार्केट्स में ही रहना है ना, मुझे स्टॉक मार्केट के इर्द गिर्द ही करियर बनाना है और एज अ प्रोफेशनल करियर बनाना है। मेरे को वहां पर सटोरिया बन के करियर नहीं बनाना है, एज अ प्रोफेशनल करियर बनाना है। नंबर थ्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज कि आप लोगों को दूसरों को पैसा बना के देना सीखना है। मैं एक बात बार बार बोलता हूं, ये चीज मैं खुद भी बहुत हार्ड कोर बिलीवर हूं इस चीज का, कि आपको अगर इफ यू डोंट वांट टू डाई पुअर, अगर आपको गरीब नहीं मरना है ना, तो आप ये सीख लो कि दूसरों के लिए पैसा कैसे बनाते हैं। अगर आपने ये सीख लिया कि दूसरों के लिए पैसा कैसे बनाते हैं, ट्रस्ट मी, आपको कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी खुद के पैसे की टेंशन लेने के लिए। आपका पैसा ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। एंड इक्विटी रिसर्च इज वन सच करियर अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप ना सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट्स में रहते हो, बल्कि आप कैपिटल मार्केट के नुआंसेस भी सीखते हो। यार ये एक ऐसी फील्ड है ना जहां पर आप अगर देखोगे तो हर जगह आपको सिर्फ करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की बातें सुनाई देंगी। when you will be sitting in that particular industry for very very long, what you will hear is, यार इसका 25 करोड़, उसका 50 करोड़, ये लग गया, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सेबी के चेयरपर्सन पे आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आपको दिमाग में चलती रहेंगी। तो आपको है ना अपना कुआं बहुत बड़ा रखना है। देखो, हर आदमी कुएं का मेंढक होता है, बस फर्क ये होता है कि लोगों के कुएं छोटे रहते हैं, कई लोगों के कुएं बड़े रहते हैं। हमें हमारे माइंडसेट के साथ प्ले करना है, हमें हमारा माइंडसेट बड़ा रखना है। ठीक है। तो
मुझे क्या की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है अगर मुझे रिसर्च एनालिस्ट बनना है। तो आपको ये पहले समझना है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जिस मैनेजमेंट के हाथ में हम हमारा कैश देंगे, कहीं वो मैनेजमेंट तो चोर नहीं है। समझ रहे हो? क्या वो मैनेजमेंट इस लायक है कि उसके हाथ में पैसा दिया जा सके? कहीं वो खुद के बेनिफिट्स को शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के ऊपर तो नहीं रख रहा है? क्योंकि आइडियली मैनेजमेंट का काम क्या है कि शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करके दे। तो वेल्थ किसकी बन रही है? मैनेजमेंट की बन रही है या शेयर होल्डर की बन रही है? इसमें हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बिलीव मी, मतलब आई कैन प्राउडली से कि हमारा जो मैनेजमेंट एनालिसिस है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, राइट। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर मैं आपको बोलूं तो ये ब्रेन है किसी भी कंपनी का। देखो यार, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप इतने सारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स भी सुन रहे होंगे अभी ये चीज़, ठीक है। बहुत सारे सी एफ एज हैं, आप लोगों ने भी अच्छे से ही पढ़ा है, एफ आर ए पढ़ा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। आप मुझे बताओ, आप लोगों ने, क्या आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो कि मैं आपको किसी कंपनी की 2 साल या 3 साल की बैलेंस शीट दे दूं तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में 1 पेज या 1.5 पेज लिख सको या 2 पेज लिख सको? मतलब आपको मैं 3 साल की रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बैलेंस शीट, पीएनएल, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देता हूँ, तो वुड यू बी एबल टू इंटरप्रेट, वुड यू बी एबल टू एनालाइज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड राइट जस्ट 2 पेजेस फॉर मी? सोचो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 3 साल के फाइनेंशियल्स पे 2 पेज नहीं लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाएंगे सर। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि कभी किसी ने एनालिसिस करना सिखाया ही नहीं। हमेशा 11th-12th में बनाने पे ज़्यादा फोकस रहा कि देखो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, वाउचर कैसे बनाते हैं, स्केल से वाउचर बना के बताओ, ठीक है। फिर जब सीए में आए तब बैलेंस शीट टैली कैसे करना है उसके ऊपर फोकस रहा पूरा का पूरा, एडजस्टमेंट्स कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज कैसे करना है। एफआरए वाले तो बेचारे, जो सीएफए वाले हैं, सर हमको तो टिक मार्क करना है 3 में से 1 ऑप्शन को, तो हमसे तो पूछो ही मत आप, ठीक है। एब्सोल्युटली यही गलती कर जाता है, पता है स्टूडेंट, उसको पता ही नहीं होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे होगा, ठीक है। एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस, सर मैंने क्या करा, मैंने एक पेज के ऊपर एक्सेल शीट के अंदर कंपनी के 100 अलग अलग रेशियोज लिख लिए पिछले 10 साल के, जो आपने यूट्यूब पे सिखाया था ना, हाँ। और उसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया और उसको पीडीएफ में बना दिया और ऊपर कंपनी का नाम लिखा बड़े बड़े अक्षरों में और नीचे लिखा एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस, 100 रेशियोज पिछले 10 साल के। भाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज, एंड यू नीड टू थिंक योर सेल्फ वेदर जो चीज़ आपने करी है ये रेशियो का कैलकुलेशन है या रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई 50, 100, 200, 25, 30 रेशियोज बता दूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिन रेशियोज की बेसिस पे कंपनी का असेसमेंट होता है, विच आर वेरी वेरी क्रूशियल, कि कंपनी का डेट कैसा चल रहा है, व्हाट इज कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का कैपिटल एलोकेशन कैसा है, कंपनी का कन्वर्जन टुवर्ड्स कैश कैसा है। कुछ रेशियोज तो हैं जिनका आपको डेप्थ में एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। आरओई, पी रेशियो इज समथिंग विच इज योर हार्ट बीट। एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अगर आप हो और आप बोल रहे हो कि मेरे को पी रेशियो समझ में नहीं आता, इट इज वेरी बैड। कहाँ जाके गिरेंगे हम, हमको समझना पड़ेगा फिर, ठीक है। फ्लैग एनालिसिस, देखो, बीइंग अ इक्विटी रिसर्च गाय, मेरा काम, बीइंग अ इक्विटी रिसर्च गाय, माय जॉब इज नॉट टू फाइंड फ्रॉड्स। मेरा काम फ्रॉड फाइंड करना नहीं है, लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्या अगर मुझे एपेरेंटली कोई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो मुझे उसको हाईलाइट करना है क्या? सर रेड फ्लैग का मतलब क्या फ्रॉड होता है क्या? नहीं, रेड फ्लैग का मतलब फ्रॉड नहीं होता है। रेड फ्लैग का मतलब होता है किचन में मिला हुआ कॉकरोच। वॉरेन बफेट बोलते थे कि जब आपको किचन में कॉकरोच मिले तो आप ये मत समझना कि वो अकेला है। ट्रस्ट मी, ही इज देयर विद द एंटायर फैमिली। उसकी पूरी फैमिली उधर मौजूद है। कॉकरोचेज नेवर लिव अलोन। समझ रहे हो आप? तो जब भी कंपनी में कोई रेड फ्लैग मिलता है, हाई चांसेस है कि उसमें मल्टीपल रेड फ्लैग्स आपको मिलते जाएं, मिलते जाएं, मिलते जाएं। और जब आपको मल्टीपल रेड फ्लैग्स मिलेंगे तो हाई चांसेस है कि कंपनी फ्यूचर में कोई फ्रॉड कर दें या फिर वेल्थ वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाए। जरूरी भी नहीं है कि फ्रॉड हो, लेकिन वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाए, हमें उसका भी रेड फ्लैग मिलता है, ठीक है। फिर हमें ये समझना है कि कॉन कॉल्स और एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करा जाता है डेप्थ में, क्योंकि दिस इज द वॉइस ऑफ द मैनेजमेंट। यहां से मैनेजमेंट अपनी जबान बोलता है, ठीक है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रहा है। फिर आप अपना रिसर्च कितना भी अच्छा कर लो, सर मैंने पूरा रिसर्च कर लिया है, ठीक है, कहां पर करा है? बोले सर पूरा रिसर्च मेरे दिमाग में सेव्ड है।
काम चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सोचना भी मत कि काम चल जाएगा, ठीक है? तो सर फिर क्या मेरे को रिसर्च प्रेजेंट करना जरूरी है? एब्सोल्युटली यस, यू नीड टू प्रेजेंट द रिसर्च, एंड for this particular reason we are presenting, rather I am presenting right in front of you, 100% practical cohort, ठीक है, जहां पर आप सीखोगे, वेयर यू विल लर्न, यू विल अपस्किल योर सेल्फ, ठीक है, टू प्रिपेयर इंडस्ट्री लेवल हाई क्वालिटी टॉप नॉच रिपोर्ट्स, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, सब कुछ जीरो से शुरू होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, और एक या दो कंपनीज पे भी नहीं, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन 20-25 डिफरेंट कंपनी। सर आपने ऐसा क्यों करा? देखो, दो अप्रोचेज होती हैं किसी भी चीज को करने की, या तो मैं आपको पहले करके बता दूं और आप वही सेम चीज दोहराओ, है ना, रिपीट करो उसी चीज को। तो एक तो वो हो गया कि यार आपने वही चीज रिपीट कर दी जो मैंने करके बताया, पूरे 200-300 लोगों ने वही चीज रिपीट कर दी, डज नॉट मेक एनी सेंस। मैंने आपको 20-25 कंपनी की लिस्ट दे दी, आपने, यू आर इंडिपेंडेंट, आप समझो ना यार, आपको एक कंपनी पे रिसर्च करना सीखना है या आपको इक्विटी रिसर्च करना सीखना है? मुझे आपको इक्विटी रिसर्च करना सिखाना है। तो वो तो किसी भी बिजनेस पे हो सकता है, उसके लिए आप और मैं एक ही बिजनेस पे कन्फाइंड क्यों हो जाए? समझ रहे हो? तो वी आर गिविंग यू द लिस्ट ऑफ 22 डिफरेंट कंपनीज, आप आराम से कोई भी बिजनेस को पकड़ो, उस पे इन डेप्थ रिसर्च स्टार्ट करो, जो चीज मैं मेरी कंपनी पे कर रहा हूं आप सीखो उसको और उसको आप अपनी कंपनी पे रिपीट करो। जैसे जैसे कोहर्ट आगे बढ़ेगा हम लोग हमारी शानदार इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे विथ इन डेप्थ रिसर्च। देखो अभी रिसेंटली बात है, देयर वाज दिस गर्ल, मैं उसको अभी हमारे रिसेंट इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में लेके भी आया था, ठीक है, देयर वाज दिस गर्ल, एंड वो अभी शी बिकेम, शी क्रैक्ड अ रोल इन वन ऑफ द गुड इक्विटी रिसर्च फर्म्स, ठीक है, एंड उसने बोला कि सर मेरा इंटरव्यू क्लोज टू 1 आवर चला, उसमें 45 मिनट्स उन्होंने एफएमसीजी सेक्टर पे बात करी मुझसे, मेरी कंपनी पे और एफएमसीजी सेक्टर पे। आप समझ रहे हो, 45 मिनट तक उस लड़की ने एक हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में अपनी कंपनी पे अपनी रिसर्च को डिफेंड करा है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ यहां पर रिपोर्ट बनाना, सुंदर सुंदर रिपोर्ट तो मैं बनाना सिखा ही दूंगा यार। मतलब आप देखो ना, मैंने यूट्यूब पे इतनी अच्छी फॉर्मेटिंग बताई है लोगों को, पीपल आर अप्रेजिंग मी थ्रू आउट द कंट्री, पूरी दुनिया से, पूरी कंट्री से लोग अप्रेस करते हैं उस चीज़ के लिए कि सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो क्या मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली विल डू इट फॉर यू यार, कैसी बात कर रहे हो? तो हम सिर्फ यहाँ रिपोर्ट की सुंदरता पे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमको हमारे रिसर्च को डिफेंड करना सीखना है। तो मुझे बताओ, आर यू गेम फॉर इट? क्या आप तैयार हो ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा ब्रो। वी आर प्रेजेंटिंग 100% लाइव कोहर्ट, ठीक है, ऑन इक्विटी रिसर्च फ्रॉम 17 ऑफ अगस्त, ठीक है, 17 ऑफ अगस्त से ये कोहर्ट है, एक बार देख लो आप। आई ज्वाइन दिस कोर्स, आई ज्वाइन मेनी कोर्सेस, ठीक है, लोग क्या बोलते हैं सर के बारे में, but I didn't find any value from them. But when I joined Parser's equity research cohort, I can't describe in words, so much practical knowledge, boost my knowledge. Didn't find any course that provide industry level experience in my life. Everyone says that you have one mentor, but I didn't find any until I joined this course. Thank you so much. ठीक है, I joined this course 6 months back. Course is not just limited to formatting reports, rather instead focuses on how to conduct research about the company for which you are making report by yourself. I'm completely satisfied. Can't put in words the amount of knowledge and gain from the cohort. Something I will use entire life. Could not found better plan to start understanding about the company. ठीक है, आप ये पढ़िएगा लोग क्या बोलते हैं। In the cohort, the type of learning you will receive there is exceptional. Moreover, the way sir teaches keeps you hooked. I must say this cohort has a potential to transform you and incorporate all the things sir say. The course is fantastic. ये आप लोगों के लिए, आप लोग आराम से पढ़ना, ठीक है। आप ये देखिए कि हम लोग कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। हमारा जो इक्विटी रिसर्च कोहर्ट है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ आपको 100% प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्योर होगा, बिल्कुल प्योर, मतलब प्योर 100%। हमारे इंदौर में प्योर को प्योर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 100% प्योरली प्रैक्टिकल कोर्स है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा कि चलो अपन मिलके डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस पढ़े जा रहे हैं, मैं आपको लिखाए जा रहा हूँ। इट्स नॉट समथिंग विच विल गोना डू, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस करेंगे। हम डेप्थ में समझेंगे कि मैनेजमेंट कौन है, उसकी कंपिटेंसी क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो कितना ढंग से काम कर रहा है, कितनी सैलरी उठा रहा है, अपने रिश्तेदारों को क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या बेनिफिट नहीं दे रहा है, क्या वो मेरे बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए कंपिटेंट है या नहीं है।
ये सारी चीज़ें अपन इस मॉड्यूल में समझेंगे। ये जो मॉड्यूल अपना होता है, ये 9 आवर्स टू 12 आवर्स का मॉड्यूल होता है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि दिस इज द ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन है हमारे कोहर्ट का। ये मॉड्यूल एनीवेयर बिटवीन 40 आवर्स टू 60 आवर्स का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस स्पीड। यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एक लाइन आइटम एनालिसिस सीखते हैं, हर लाइन आइटम को समझते हैं, कंपनीज की केस स्टडीज के थ्रू समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक्सेल में एनालिसिस करते हैं और उसकी एक चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन करते हैं। अगर आप लोगों ने आज तक कभी अकाउंटिंग समझी नहीं है, सीखी नहीं है, यू वांट टू ज्वाइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। बट दिस इज द ब्रेन, पूरा का पूरा इक्विटी रिसर्च कोहर्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है। आप अगर यहां पर चूके तो यू विल एंड अप इन योर करियर, ठीक है। सर एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस, ये अगर मैं आपको बोलूँ तो ये 9 टू 15 आवर्स का प्रोग्राम मॉड्यूल रहता है, ठीक है। यहाँ पर अपन कुछ रेशियोज पे बहुत डेप्थ में बात करते हैं, मतलब जैसे पी रेशियो उठा लो, तो देर इज अ इंटायर 2.5-3 आवर का सेशन ओनली फोकस्ड ऑन पी रेशियो, सिर्फ पी रेशियो फोकस सेशन है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 में रेड फ्लैग एनालिसिस, या जिसको फॉरेंसिक एनालिसिस भी बोला जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा करना कि आप कैसे फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हो, कैसे डेप्थ में कर सकते हो। अगेन नो नीड टू से दैट, हम लोग पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे, मल्टीपल केस स्टडीज के थ्रू समझेंगे, एक्सेल में इसको रीपरफॉर्म करेंगे, ठीक है। टूल्स टू परफॉर्म रिसर्च, ठीक है, जो भी हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट है। सर मुझे क्या कोई चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी क्या? नहीं, देखो वैसे तो ऐसे प्रिडोमिनेंटली डेटा के लिए आपको कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, हो सकता है न्यूज़ वगैरह के लिए मनी कंट्रोल प्रो जैसा एक सब्सक्रिप्शन मैं आपको बोलूँ लेने के लिए, बट इट कम्स एक 365 रुपीज़ में आ जाता है यार, 350, ₹1 रोज का सब्सक्रिप्शन, उतना तो ले ही लोगे, ठीक है। बाकी जितने भी टूल्स होंगे दैट इज़ फ्री, उसके लिए हम कभी कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कहाँ से कैसे क्या रिसर्च करना है, ठीक है। फिर हमारी कैसे हम एनुअल रिपोर्ट रीड करेंगे, कॉन कॉल रीड करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालाइज कैसे करते हैं और प्रेजेंटेशंस कैसे एनालाइज करेंगे, जो क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंटेशंस होंगी, ठीक है, वो पूरा समझेंगे। हम इकोनॉमी एनालिसिस समझेंगे, हम सेक्टर एनालिसिस समझेंगे। इनफैक्ट हम सेक्टर में भी मल्टीपल सेक्टर्स कवर करेंगे, मतलब हम बैंकिंग कवर करेंगे, ठीक है, हम क्यूएसआर कवर करेंगे, ठीक है, हम इस तरह के मल्टीपल सेक्टर्स हम लोग कवर करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बने। ड्यू पॉइंट एनालिसिस करेंगे, मोट एनालिसिस, मैं वही बता रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। वैल्यूएशन हम उतना सीखेंगे जितना हमें इक्विटी रिसर्च में रिक्वायरमेंट है। देखो मेरा जो एवीएफएम का कोहर्ट होता है, ठीक है, वो 130 टू 150 आवर्स का होता है और उसमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस होता है, दैट इज वैल्यूएशन, और कोई फोकस नहीं होता है। तो डेफिनेटली मैं आपको उसमें से सिर्फ लिमिटेड वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर इक्विटी रिसर्च, उतना ही बात करेंगे। हम देखेंगे कि बफेट सर का $1 टेस्ट क्या होता है, हम देखेंगे कि ग्राहम साहब का वैल्यूएशन फ्रेमवर्क क्या था, बेंजामिन ग्राहम, ठीक है। सर मुझे चार्टिंग और फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मान मेरी बात, अगर तू साथ में रहेगा और जो मैंने बोल दिया तू वो कर जाएगा, ठीक है, तो यू विल बी एंड अप हैविंग टॉप नॉच एंड इंडस्ट्री लेवल चार्टिंग एंड फॉर्मेटिंग स्किल्स, ये बात तो मैं गारंटी ले सकता हूं आपकी, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा। सर पावर पॉइंट तो मतलब ऐसी बात है कि मैं छूने से डर जाऊं पावर पॉइंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पावर पॉइंट जीवन में कभी खोल के नहीं देखा है, मुझे चाहिए भी वही लोग जिन्होंने पावर पॉइंट कभी आज तक ओपन नहीं करा है। एंड बिलीव मी आप, अरे स्टूडेंट 100 पेज की रिपोर्ट बना देते हैं पावर पॉइंट पे भाई, आप समझ रहे हो मेरी बात? लोग डरते हैं पावर पॉइंट को यूज करने में। दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, यू कैन नॉट स्केप फ्रॉम इट। रिसर्च करना, देखो यार मेरा काम क्या है पता है इस कोहर्ट में, मेरा काम है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को शिफ्ट करना, फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल गाय एन एवरेज स्टूडेंट टू समबडी हु कैन कंटेस्ट फॉर अ जॉब रोल। आपको वहां तक मुझे पहुंचाना है, तो उसमें मुझे दो तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। नंबर वन, आपके माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, आपके डे टू डे रूटीन पे काम करना पड़ेगा। नंबर टू, आपकी रिसर्च स्किल्स को हॉन करना पड़ेगा। नंबर थ्री, आपकी चार्टिंग फॉर्मेटिंग रिसर्च की रिप्रेजेंटेशन स्किल्स को हॉन करना पड़ेगा। नंबर फोर, आपके साथ रेज्यूम प्रिपरेशन, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आपके साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी तब कहीं जाके वो रेसिपी एकदम परफेक्ट बैठेगी। अगर आप सिर्फ वो चीज एग्जीक्यूट भी कर गए जो मैंने आपको बोला है क्लास में करने के लिए, सिर्फ मैंने बोला और आपने कर दिया, ट्रस्ट मी, आपके चांसेस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर गेटिंग अ गुड रोल इन इक्विटी रिसर्च विल इंक्रीज ड्रास्टिकली हायर।
हम रिपोर्ट राइटिंग सीखेंगे डेप्थ में, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, हम लोग स्पेशल सेशन होगा जहां पर एक एक्सपर्ट के थ्रू क्लोज टू 9 आवर्स या 3 डेज, 3 दिन में हम लोग समझेंगे कि रेज्यूम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू के लिए हमको कैसे प्रिपेयर करना है, और मुझे जॉब हंट कैसे करना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें डेप्थ में सीखेंगे। इसके अलावा 12th मॉड्यूल जो है वो बहुत स्पेशल मॉड्यूल है, क्योंकि वो मैं खुद हूँ। आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट अ ब्लैक बोर्ड टीचर कि आपको बस फटाफट ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे आके पढ़ाया और फिर चले गए हाथ पोंछते हुए कि अब मैं जा रहा हूँ घूमने। ठीक है, नाउ आई एम नॉट विथ यू, आई एम विथ यू, क्योंकि मुझे पता है आपको शायद पढ़ते समय, क्योंकि कई लोग रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो आपको पढ़ते समय शायद मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बट आप जब जॉब ढूंढोगे ना, उस समय डिसीजन मेकिंग के टाइम पर यू विल नीड मी द मोस्ट, क्योंकि आपके पास कोई है नहीं ना जो आपको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करे। मैं तब तक खड़ा रहूंगा। सर, ये कोहर्ट खत्म होने के बाद भी क्या आप हमारा सपोर्ट करोगे? बिल्कुल भाई, कैसी बात कर रहे हो, वी हैव स्टूडेंट जो 4-4 5-5 साल हो गए उनको। ठीक है, एंड दे आर स्टिल इन टच विद अस। ठीक है, सो गेम इज नॉट ओवर येट। क्या मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा? डेफिनेटली आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा। यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एंड नॉट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो आप इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट पूरी मुझे बना के दोगे, मैं उस रिपोर्ट को रिव्यू करके आपको पर्सनली हैंड रिटन फीडबैक दूंगा, और उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपको इशू होगा। ठीक है, तो अगर आप अपना इक्विटी रिसर्च का गेम चेंज करने के लिए तैयार हो फॉर एवर, आई एम टेलिंग यू वी हैव लिमिटेड सीट्स। मैं फोमो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज नीचे लिंक दी हुई है, आप उसमें जाइए, इनरोल कीजिए। 16 अगस्त इज द लास्ट डेट। आपके पास काफ़ी टाइम है, आप आराम से सोचिए, देखिए कि क्या आपको मुझसे पढ़ना है, क्या मैं आपको मेंटरिंग करूं तो आपके लाइफ के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू एडिशन होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ पर टाइमर चला के आपसे अगले आधे घंटे के अंदर कुछ भी नहीं मांगूंगा। फोमो में आपसे कुछ भी नहीं करवाना है। अच्छा, कई लोग हैं दोज हु वांट टू ऑप्ट फॉर ईएमआई, तो सर हम क्या करें? आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। जो नीचे लिंक है, इनरोलमेंट लिंक है, आप उसको उस पर क्लिक करना है, पूरा आपका फॉर्म डिटेल्स विटेल्स सब भर के पे नाउ पे क्लिक करना है। जब आप पे नाउ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ईएमआई का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर साइड में दिखेगा यूपीआई क्रेडिट कार्ड ईएमआई, उसमें ईएमआई में जाके आप देखिए, अगर आपके पास एलिजिबल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप ईएमआई ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही मुझे बोलना था। आप लोग आइए, हम लोग हमारी जर्नी शुरू करते हैं। सर एक चीज और, क्या ये कोहर्ट के बाद मेरे को 100% जॉब गारंटी हो जाएगी? क्या 100% जॉब गारंटी होगी? समझना मेरी बात यार, देखो कोई एक चीज जिसकी गारंटी मैं आपको 100% दे सकता हूं, वो भी 3 बार, कि 100% प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल है। जॉब गारंटी तो देखो यार, आप बच्चे आईआईएम में पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्च करने के बाद, कैट वैट निकालने के बाद, वहां पर भी कोई जॉब की गारंटी तो नहीं होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बट क्या आप एक चीज की गारंटी दे सकते हो? बिल्कुल। क्या मैं इस कोहर्ट को अगर मैं अच्छे से कर लिया, तो क्या मैं किसी भी कंपनी पे इंडिपेंडेंटली इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बना सकता हूँ अच्छे से थॉरो रिसर्च करके? दिस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, दिस चीज की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अपन 17 अगस्त को मिलते हैं यार, और एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया, बहुत हमने टाल दिया चीजों को। ठीक है, अब समय है खुद को बदलने का। एक अच्छा साल है, ऑलमोस्ट हाफ ईयर इज कंप्लीटेड, आधा साल पूरा हो चुका है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। हम एक नई जर्नी के साथ स्टार्ट करते हैं, हमारे करियर को एक आगे की तरफ लेके जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको मिलता हूँ 17 अगस्त को। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।